कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा शुरू। भारत और बांग्लादेश के गहरे रिश्ते। कोविड 19 का एक और नया वैक्सीन। मैं हूं मनीष आनंद, द रायसीना हिल्स। एक बार फिर से आपके सामने देश के बड़े अखबारों ने अपने संपादकीय में किन विषयों को उठाया है वो आपके सामने रखेगा। कल यानी बुधवार को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कन्याकुमारी तमिलनाडु से 35,700 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी। ये यात्रा श्रीनगर में जाकर के खत्म होगी और इस यात्रा को कांग्रेस की अगर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हेड जयराम रमेश की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी साबित होगी। आपको मालूम है कि 2018 के बाद कांग्रेस ने कोई चुनाव नहीं जीता है और 2024 के चुनाव की तैयारी की गर्माहट तेज हो गई है। ऐसे में ये यात्रा इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर अपनी एक संपादकीय लिखी है और एक तरह से इस यात्रा को खारिज करते हुए कहा है कि ये निरर्थक प्रयास है, क्योंकि कांग्रेस संवाद करने में, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने में असफल रही है। और साथ में ही इस अखबार ने कांग्रेस के 2018 से लगातार हारने की जो एक कड़ी सी बनी हुई है उसका याद दिलाया है फिर से। निश्चित रूप से कांग्रेस की जो चुनावी हार है वो उसमें कोई कमी आ नहीं पाई है। मात्र देखें तो गिने चुने राज्य ही कांग्रेस के पास अभी सत्ता में है वहां पर। और भारतीय जनता पार्टी, जहां पर कांग्रेस का कभी दमखम हुआ करता था किसी जमाने में, वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी काबिज है। ऐसे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लगभग ये माना है कि ये यात्रा किसी काम का नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 90 के दशक में, अगर आप याद करें तो यात्रा के माध्यम से ही लोगों से जनसंपर्क कर पाई थी। आडवाणी बैठे थे रथ यात्रा पर, मुरली मनोहर जोशी यात्रा पे बैठे थे, आडवाणी तो कई बार यात्रा पे बैठे थे। और साथ में आंध्र प्रदेश में अगर याद करें तो जब वाई राजशेखर रेड्डी हुआ करते थे तो वो हमेशा यात्रा पर निकल जाया करते थे और उन्हीं का कॉपी उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी ने भी किया है। और ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में काफी यात्रा करती हैं। तो निश्चित रूप से चुनावी जो यात्रा होती है वो एक जनसंपर्क का एक माध्यम है। इसे खारिज करना सिरे से निश्चित रूप से तर्कसंगत बात नहीं रहेगी। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं और उन्होंने अगर उन्होंने देखें तो 2009 से वो सत्ता में कायम है बांग्लादेश में। और उनके पहले बांग्लादेश में जिस तरह से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का राज हुआ करता था, वहां पर जो पहले तानाशाही थी मोहम्मद इरशाद की, उस जिस तरह से उन्होंने इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को प्रमोट किया था, उसके उल्टा अगर आप देखें तो शेख हसीना ने आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की कड़ी जोड़ी है बांग्लादेश के अंदर में और भारत से रिश्ते काफी मजबूत किए हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स और द हिंदू दोनों ने ही खूब भरपूर तारीफ करी है शेख हसीना के काम काज का। और ये भी बताया है कि जो रामपाल खुलना में कोल बेस्ड पावर प्लांट शुरू होने जा रहा है, जो 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बना है, जिसमें कि 1.6 बिलियन डॉलर भारत का योगदान है, वो निश्चित रूप से गहराते हुए रिश्ते का एक जीता जागता सबूत है। द हिंदू ने इस बात की भी तारीफ करी है कि भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के पानी का जो समझौता किया है वो 26 साल के बाद ऐसा समझौता किया है। 26 साल पहले अगर याद हो तो गंगा के पानी का बंटवारा कैसे होगा दोनों के देशों के बीच में। बांग्लादेश एक लोअर राइपेरियन स्टेट है और बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश आता है और तकरीबन 54 नदियां ऐसी हैं जो भारत से गुजर करके
वो बांग्लादेश पहुंचती हैं और बांग्लादेश के लोगों में ये दरकार है कि पानी के बंटवारों का एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहाँ पर भी खेती बाड़ी समय रहते हुए हो पाए। जो कुशियारा नदी है वो असम सरकार के सहयोग से ये समझौता हो पाया, लेकिन तीस्ता नदी के ऊपर जो बांग्लादेश की उम्मीदें हैं कि उस पर भी ऐसा एक एग्रीमेंट हो, वो नहीं हो पाया है, क्योंकि ममता बनर्जी 2011 से अगर देखें तब से इस एग्रीमेंट का विरोध कर रही हैं। द हिंदू ने ये भी याद दिलाया कि शेख हसीना चाहती हैं कि भारत की जो इंडस्ट्री है वो बांग्लादेश में आकर के निवेश करें और मोंगला और मिर्साई जो वहाँ के दो उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसका फायदा वो उठाएं। निश्चित रूप से जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पैक्ट, सेपा जिसे कहते हैं, वो होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच के इंडस्ट्री का अगर योगदान और सहयोग होगा तो दोनों ही देशों की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इकोनॉमिक टाइम्स ये भी याद दिलाता है कि चीन का विशेष इंटरेस्ट है बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी में, और ऐसे में भारत को पुरजोर कोशिश करना चाहिए कि चीन का साया तक बांग्लादेश ना पहुंच पाए जैसा साया श्रीलंका पहुंच गया। भारत बायोटेक अपना देशी बायो वैक्सीन की कंपनी ने एक नाक में डालने वाला एक वैक्सीन का इजाद किया है कोविड-19 के खिलाफ, जो कि एक गेम चेंजर होगा, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में माना है। ये वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने इस वैक्सीन का निर्माण को इनोवेट किया था और भारत बायोटेक इसको देश में बना रहा है। इसमें इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि चिंपैंजी के एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है जो कोई नुकसान नहीं करता है और वो स्पाइक प्रोटीन डिलीवर करेगा शरीर के अंदर में, जो लड़ेगा कोविड-19 के कोरोना वायरस से। तो आज का हमारा संपादकीय समीक्षा बस इतना ही। अपना फीडबैक हमें दें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ चैनल का लिंक शेयर करें और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित भी करें। धन्यवाद।